नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। तेजस को मिला इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सर्टिफिकेशन। SU-30 से बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग हुई सक्सेसफुल। रक्षा मंत्रालय ने 220 एयर डिफेंस गन और 1,41,576 एमुनेशन की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75I कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया की KSS-3 को खरीदना चाहिए। भारतीय सेना ने यूके में कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर वायु स्टेशन पर NSG कमांडो होंगे तैनात, ड्रोन हमलों से करेंगे सुरक्षा। लद्दाख पहुंचे भारतीय वायुसेना प्रमुख, LAC पर जवानों और विशेष बलों के साथ करने वाले हैं बैठक। दोस्तों, लद्दाख में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और नए एयर चीफ मार्शल का लद्दाख दौरा भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की चीफ VR चौधरी लद्दाख के दौरे पर हैं, जहां पूर्वी लद्दाख में LAC के पार चीन की सेना के द्वारा किए गए निर्माण पर भारत चीन के बीच तनाव जारी है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 13वें दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा निकली और अब जो फ्रिक्शन पॉइंट है यानी कि टकराव वाले बिंदु हैं, वहां पर अभी भी चिंता बनी हुई है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के प्रमुख लद्दाख में तैनात जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वहां पहुंचे हैं, जहां पर वो भारतीय वायुसेना के जवानों और स्पेशल फोर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। इससे पहले VR चौधरी जी ने 5 अक्टूबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि LAC पर स्थिति ये है कि चीनी वायुसेना अभी भी LAC के 3 हवाई अड्डों पर मौजूद है और हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैनात हैं। दोस्तों, चीन जहां एक तरफ ताइवान और जापान के एयर स्पेस का उल्लंघन करता है, उसकी अब तक ये मजाल नहीं हो सकी है कि वो भारत के एयर स्पेस का उल्लंघन करे। इसीलिए चाइना भी जानता है कि अगर उसने किसी भी तरीके से एयर स्पेस का उल्लंघन किया तो भारतीय एयर डिफेंस और भारतीय फाइटर जेट्स उसको मार गिराएंगे। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि चाइना के ऊपर भी कितना प्रेशर है। हालांकि पंगा लेकर अब वो खुद फंस गया है और जानबूझ के फ्रिक्शन पॉइंट से हटने की कोशिश इसीलिए भी नहीं कर रहा है कि वो अपनी जनता को जवाब क्या देगा। और इसी वजह से जो चाइना के अंदर जो राजनीतिक पार्टी है, उनके अंदर भी कई तरीके की बातचीत सामने आ रही है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग की जो कुर्सी है वो खतरे में है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। NSG के महानिदेशक MN गणपति जी ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किसी भी ड्रोन हमले का मुकाबला करने के लिए श्रीनगर और जम्मू वायुसेना स्टेशनों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। सीमा पार से संभावित ड्रोन हमले से सुरक्षा के लिए श्रीनगर और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर NSG के जवानों को तैनात कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में 2 एयरफोर्स स्टेशन है और पाकिस्तानी सीमा के करीब होने के कारण इन्हें संवेदनशील स्टेशनों के रूप में चिन्हित किया गया है। भारतीय सेना की 4/5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने 13 से 15 अक्टूबर 2021 तक ब्रिटेन के ब्रेकन वेल्स में कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। ब्रिटेन की सेना के द्वारा आयोजित एक्स कैम्ब्रियन पेट्रोल की मानवीय सहनशक्ति, टीम भावना की महत्वपूर्ण परीक्षा माना जाता है और इसे कभी कभी दुनिया भर की सेनाओं के बीच मिलिट्री पेट्रोलिंग के ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। भारतीय सैन्य दल ने इस आयोजन में भाग लेते हुए कुल 96 यानी कि 96 टीमों के खिलाफ कंपटीशन किया था, जिसमें दुनिया भर के स्पेशल फोर्स और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल थी। इस अभ्यास के दौरान दुर्गम इलाकों और जबरदस्त ठंड के मौसम में इन सैन्य बलों के प्रदर्शन के लिए टीमों का मूल्यांकन किया गया था। अभ्यास के दौरान दुनिया की दुर्गम स्थितियों के अलावा विभिन्न चुनौतियों का सामना किया गया ताकि युद्ध की परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाओं का आकलन किया जा सके। दोस्तों, इसीलिए भारतीय सेना को दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सेनाओं में माना जाता है। कठिन परिस्थितियां हो, कठिन वातावरण हो, कैसे कैसे युद्ध के हालात क्यों ना हो, भारतीय सेना के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहते हैं और ये जज्बा पूरी दुनिया में भारतीय सैनिकों के पास है। और यही वजह रही कि हमने प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भी हमारे जवानों ने हिस्सा लिया और दुनिया को दिखाया कि भारतीय सेना के हौसले कितने जबरदस्त हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि साउथ कोरिया के द्वारा ऑफर की गई KSS-3 सबमरीन, इसका जो हल सेक्शन है उसमें जर्मन ओरिजिन फ्यूल सेल AIP सिस्टम लगाया गया है। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे DRDO के AIP सिस्टम से आसानी से बदला भी जा सकेगा। यानी कि जब DRDO का AIP सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तब इन पनडुब्बियों में अगर भारत KSS-3 की तरफ जाता है तो आसानी से ये जो जर्मन फ्यूल सेल AIP सिस्टम है उसे चेंज किया जा सकेगा स्वदेशी AIP सिस्टम से। साउथ कोरिया इस वक्त भारतीय नौसेना के P-8I प्रोजेक्ट में सबसे टॉप का कंटेंडर बना हुआ है, जिसने भारत को अपनी लिथियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी पनडुब्बी का ऑफर दिया है और इसे भारतीय नौसेना भी चाहती है। KSS-3 10 राउंड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ आएगी और इसमें आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया जा सकता है। वहीं दूसरा कंटेंडर नवंतिया है, जिसकी पनडुब्बियों में शायद ही वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा। हालांकि नवंतिया की S-80 डिजाइन की जो पनडुब्बियां हैं वो टॉर्पीडो लॉन्च क्रूज मिसाइलों को दागने में सबसे बेहतर पनडुब्बियां मानी जाती है।
यही नहीं, इसके अलावा रशिया ने सिंगल हल कॉन्फ़िगरेशन वाली पनडुब्बी की पेशकश की है, जिसका हल का डायमीटर छोटा है और इसका वर्टिकल लॉन्च सिस्टम छोटी कैलिबर की क्रूज मिसाइलें दाग सकता है ब्रह्मोस की तुलना में। लेकिन रशिया के पास इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है P-75I के तहत कि उसे अभी AIP सिस्टम बनाना है। भारतीय नौसेना चाहती है कि AIP सिस्टम जो है वो प्रूवन होना चाहिए। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि P-75I के तहत साउथ कोरिया की KSS-3 सबमरीन एक बेहतर पनडुब्बी हो सकती है भारतीय नौसेना के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडियन एयरफोर्स ने अपने 14 तेजस एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन एक साथ उड़ाया, जिसे कि सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ाया गया था। और इस फॉर्मेशन में 10 IOC स्टैंडर्ड और 4 FOC स्टैंडर्ड के फाइटर जेट से, जो कि फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन के फॉर्मेशन का हिस्सा थे। और इंडियन एयरफोर्स ने HAL और DRDO का आभार व्यक्त किया कि फ्लीट हाई अवेलेबिलिटी के लिए तैयार है, जिसमें कि 75% फ्लीट किसी भी क्षण उड़ान भरने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स ने 6 FOC स्टैंडर्ड तेजस Mk1 फाइटर जेट्स को अब तक हासिल कर लिया है और 7th FOC फाइटर जेट की पहली फ्लाइट इस महीने के अंत में होने वाली है। HAL अब 8वीं, 9वीं, 10वीं यानी कि 8th, 9th और 10th FOC स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट में फाइनल इंटीग्रेशन का काम कर रहा है और 11th और 12th और 13th यानी कि 11, 12, 13 एयरक्राफ्ट असेंबली में तैयार हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत तेजस Mk1 ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के सभी ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं, जो कि मौजूदा IL-78 टैंकर से किए गए। तेजस Mk1 फ्लीट को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। तेजस Mk1 अब बॉडी टू बॉडी एयर रिफ्यूलिंग डेमोन्स्ट्रेशन कर चुका है सुखोई 30 MKI से और सभी 16 यानी कि 16 फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले तेजस Mk1 को इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब से लैस किया गया है और इन्हें 16 IOC स्टैंडर्ड में भी लगाया जाएगा। और इसके बाद 73 यानी कि 73 Mark 1A फाइटर जेट्स में भी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब को लगाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 220 यानी कि 220 एयर डिफेंस गन्स और 1,41,576 यानी कि 1,41,576 राउंड्स ऑफ एमुनेशन के लिए, जिसे बाय एंड मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा। और इस सौदे के तहत 25 यानी कि 25 एयर डिफेंस गन और 44,440 यानी कि 44,440 राउंड्स ऑफ एमुनेशन को बाय कैटेगरी के हिसाब से खरीदा जाएगा, वो भी फॉरेन फर्म से। और बाकी के एयर डिफेंस गन और एमुनेशन को कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत में बनाया जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए भारतीय घरेलू कंपनियों में भारत फोर्स लिमिटेड, पंच लॉयड, टाटा पावर, SED, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।